Good evening to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग फिजिक्स में बायोट-सेवर्ट लॉ का दूसरा एप्लीकेशन करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। अगर किसी सर्कुलर सेक्शन टाइप कोई वायर है, उससे अगर करंट फ्लो हो रहे हो तो उसके सेंटर पे हमें इंटेंसिटी अगर निकालना हो तो कितना वैल्यू आएगा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ड्यू टू स्ट्रेट वायर किसी डिस्टेंस आर पे, बट आज अपने को पढ़ना है किसी सर्कुलर सेक्शन का वायर है, उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अगर उस सर्कुलर सेक्शन से करंट आई फ्लो हो रहा हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलेंगे, जो भी लोग नए नए चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल के सारे वीडियोज रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, ताकि सीक्वेंस वाइज आपको सारे वीडियोज मिले। अदरवाइज रैंडमली वीडियो मिलेगा, वीडियो का ऑर्डर पता नहीं चल पाएगा। देन सीक्वेंस में जाकर के वीडियो देखेंगे, सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए आज देखते हैं आज का क्लास क्या है। अपने पास कोई एक सर्कुलर सेक्शन है, मान लीजिए इस शेप में सेक्शन है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अपने सेंटर पर ये मान लो कुछ फाई एंगल बनाया हुआ है। फाई एंगल बनाए हुए एक सर्कुलर सेक्शन है जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इसके कारण अपने को इसके इस पॉइंट पे, ओ वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा देखते हैं। लेट आई करंट इन द circular section, phi angle made by section at its center। अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रखा है फाई, और करंट कितना फ्लो हो रहा है आई। अब यहां से इस वाले पार्ट से हम किसी एक छोटे से करंट एलिमेंट कट करते हैं जिसका लेंथ हम डीएल दिखाते हैं। कितना एंगल पर जाकर के, थीटा एंगल पर जाकर के, स्टार्टिंग से थीटा एंगल पर जाकर के हम एक डी थीटा का एक छोटा सा करंट एलिमेंट कट किए, जो कि अपने पेरिफेरी पर डीएल लेंथ कट कर रहा है। ओके, नाउ magnetic field at center O due to current element DL। एक DL छोटा सा करंट एलिमेंट है, इसके कारण अपने को क्या निकालना है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सर्कुलर सेक्शन का रेडियस कितना है, आर है, तो डेफिनेटली ये सेंटर से कितना रेडियस पे होगा, आर रेडियस पर। यहाँ एक एजम्पशन और कर लो, आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन का रेडियस कितना है, आर है। एक ही ध्यान देंगे, यहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे करंट एलिमेंट ये रहा ना, करंट एलिमेंट ये रहा, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन दिस, ये रहा करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, और पोजीशन वेक्टर दिस। मींस हमेशा सर्कुलर सेक्शन में करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। आप जानते हो सर्कल के किसी भी पार्ट पर सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हो वो कैसा लाइन होता है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर करंट एलिमेंट है और यहाँ से अपना रेडियस वेक्टर कितने का है, रेडियस वेक्टर है डीएल का। तो अपने पास यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा हमेशा कितना डिग्री एंगल बनेंगे, ये डीएल है और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, सॉरी राइट एंगल बनेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, थीटा यहाँ कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। सर्कुलर सेक्शन के केस में हमेशा थीटा कितना रहेगा, 90 ही रहेंगे।
अच्छा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin 91 by R square. From definition of theta, from definition of थीटा, थीटा के डिफिनीशन से देखो, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो यहाँ छोटा सा एंगल डी थीटा देख रहे हो, डिफिनीशन ऑफ एंगल, डिफिनीशन ऑफ एंगल, कहीं भी एंगल कैसे डिफाइंड होता है, एंगल डिफाइंड होता है आर्क लेंथ। तो छोटा सा एंगल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है डी थीटा, क्या हो जाएगा, छोटा सा आर्क लेंथ dl बाई रेडियस r। डी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, dl बाई r। अपने को यहाँ से dl निकालना है, dl का वैल्यू कितना हो जाएगा, r d थीटा। dl का वैल्यू हो जाएगा r d थीटा। इसका वैल्यू उठाकर फर्स्ट में डाल दो, इसलिए फर्स्ट बिकम्स फर्स्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर स्क्वायर इंटू dl के जगह पे r d थीटा, r से एक r कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो dB का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फ्रॉम कहाँ, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक। सही है, एक स्टेप आप आगे बढ़ा दो। इसके बाद हम यहाँ आ जा रहे हैं, dB का इंटीग्रेशन b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू थीटा का इंटीग्रेशन, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन यहीं पे लिख देते हैं हम, यहीं पे एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा फ्रॉम एंगल 0 से लेकर के 5, फ्रॉम एंगल 0 से लेकर के 5। फाइनली वैल्यू क्या निकल गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 0, कुल मिला के वैल्यू कितना बच जाएगा, 5। यही निकल गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी सर्कुलर सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकलता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू 5। ध्यान रहे 5 वैल्यू हमेशा रेडियन में डालोगे, कभी भी डिग्री वाला वैल्यू नहीं डालोगे, क्योंकि एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है। नोट इट फास्ट। अब आगे इसमें कुछ स्पेशल केस अपने को करना है, उस रीजन को वापस से हम यहाँ लिख रहे हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू 5, where phi is in रेडियन, phi is in रेडियन। और एक चीज यही लिख लेना, पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। चलिए, अपने पास एक सर्कुलर सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। अब इसमें अलग अलग केस कीजिए। केस 1, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, अगर जो सर्कुलर सेक्शन था वो एक सर्कुलर कॉइल बन गया, ये भी तो एक सर्कुलर सेक्शन ही है जो कि पूरा कंप्लीट सर्कल है। ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल से अगर आई करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो सर्कुलर कॉइल के लिए ड्यू टू सर्कुलर कॉइल अपने को अगर बी निकालना है तो यहाँ पर सर्कुलर कॉइल में जो एंगल अभी हम बना रहे थे सर्कुलर सेक्शन का, ये एंगल फाई बन रहा था। अगर ये पूरा कंप्लीट सर्किल हो जाते तो सेंटर पर कितना एंगल बनता, फाई का वैल्यू 2 पाई। हेयर फाई का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई, क्योंकि एक सर्कुलर सेक्शन अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। इसलिए
b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। हो सकता है कि 2 से 2 कट कर दो, 2 पाई से 2 मरते मीन्स फाइनली वैल्यू कितना निकल गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। बट आप म्यू नॉट आई बाई 2r लिखोगे तो यहाँ पर पाई के टर्म में रिजल्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हो तो डायरेक्ट उसका वैल्यू 10⁻⁻7 आपको पता होता है। तो आप रिजल्ट ऐसे याद रखो, नहीं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू 2 पाई, इस फॉर्म में भी रिजल्ट अपने पास रह सकता है। तो एक सर्कुलर कॉइल के कारण कितना फील्ड बनेगा उसके सेंटर पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई या फिर म्यू नॉट आई बाई 2r। ये सब कुछ है ड्यू टू सिंगल टर्न, मतलब इस कॉइल में, इस पूरे सर्कुलर रिंग में एक ही कॉइल घुमा हुआ है। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स घुमाने लगे, इसी सर्कुलर केस में अगर नंबर ऑफ कॉइल n लगा दे, इसी में ये फॉर सिंगल टर्न है, फॉर n टर्न्स, मतलब जो सर्कुलर कॉइल है उसमें बहुत सारा टर्न है। कितना टर्न लगा हुआ है, n टर्न। तो n टर्न के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ सिंगल टर्न मींस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। जितना नंबर ऑफ टर्न करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाते जाएगा। तो एक सिंगल टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। ओके, ये रहे सर्कुलर सेक्शन के लिए। अगर फाई का वैल्यू पाई कर देंगे मतलब क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल के लिए अगर फाई की जगह पर पाई बाई 2 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वार्टर सर्कल। तो एक जनरल टर्म में फाई एंगल के लिए रिजल्ट आपने क्या निकाला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू फाई की जगह पर 2 पाई डालोगे कंप्लीट सर्कल, पाई डालोगे सेमी सर्कल, पाई बाई 2 डालोगे क्वार्टर सर्कल। अदरवाइज जो एंगल डालोगे उतने का सेगमेंट का फील्ड वो दिखाएगा। एक चीज और, ये सारा रिजल्ट आ रहा है ड्यू टू सिंगल टर्न, एक टर्न के कारण। जितना ज्यादा उसमें टर्निंग करोगे, जितना नंबर ऑफ टर्न बनाओगे, उतना टाइम्स उसके वैल्यू बढ़ते चले जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कीजिए। केस 1 किए, केस 2। केस 2 फॉर सेमी सर्कल। सर्कल जो है कितना, किस शेप का है, सेमी सर्कल शेप का है। इस शेप का अपने पास ज्योमेट्री है, जस्ट आधा। इसके सेंटर पर अपने को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर क्वार्टर सेमी सर्कल है तो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या होगा, पाई, इसलिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई। केस 3 फॉर क्वार्टर सर्कल मतलब जस्ट सर्कल का 1/4 पार्ट इतना। अगर इस तरीके का सर्कल है जिसका रेडियस r है और यहाँ पर एंगल कितना बना हुआ है 90, तो हेयर फाई इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2। इसलिए इस केस में b का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई बाई 2। तो अपने पास मोस्ट जनरल फॉर्म में एक रिजल्ट आ चुका है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू फाई क्या है, उस सर्कुलर सेक्शन का अपने सेंटर पे बना हुआ एंगल। वो एंगल को जैसे जैसे हम रिड्यूस करेंगे वो एक स्पेशल सर्कल का वैल्यू निकाल करके देगा। और ये सारे रिजल्ट निकाल रहे हो ड्यू टू सिंगल टर्न। जितना नंबर ऑफ टर्न करोगे उतना गुना ये रिजल्ट प्रोसीड कर जाएगा। क्लियर। आगे एक चीज देखिएगा, जब हमने स्ट्रेट वायर डिस्कस किया था तब तो डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किए थे कि चलो
करंट ऐसे तो फील्ड ऐसे, इस रीजन में इनवर्ड, इस रीजन में इनवर्ड और इस रीजन में आउटवर्ड। लेकिन यहाँ तो करंट कैरिंग वायर कुछ सर्कुलर सेक्शन में है, यहाँ तो स्ट्रेट वायर नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे जज करेंगे जरा समझेंगे। नोट, अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट हो, करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट हो तो थंब के डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओ, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर, कर्लिंग ऑफ फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर अगर करंट कैरिंग वायर सर्कुलर शेप में हो देन कर्लिंग ऑफ फिंगर में आप करंट घुमाओगे तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पर नोट में लिखना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है स्ट्रेट वायर में, तो स्ट्रेट की तरफ डालेंगे अंगूठा तो कर्लिंग ऑफ फिंगर ऐसे आ रहा है, मतलब इस रीजन में फील्ड इनवर्ड होगा और इस रीजन में फील्ड आउटवर्ड होगा। अगर करंट कैरिंग वायर ही सर्कुलर हो, करंट ही सर्कुलर मैनर में क्रॉस कर रहे हो, और करंट देखो, करंट जब सर्कुलर मैनर में घूमे तो कर्लिंग ऑफ फिंगर के डायरेक्शन में करंट, मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हो अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो ये डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक करंट है तो ये डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। करंट तो फील्ड और करंट तो फील्ड। तो इस बार करंट कैसे है, करंट इस कर्व में है, करंट कर्लिंग में है, करंट कर्व में जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, बाहर, मतलब इस रीजन में। यहाँ पर अगर फील्ड निकालोगे तो फील्ड कैसा आएगा, बाहर आएगा। अगर करंट फ्लो हो रहा हो क्लॉकवाइज में, अगर करंट फ्लो हो रहा हो क्लॉकवाइज में, करंट फ्लो हो रहा हो क्लॉकवाइज में, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड। तो ये पूरा चीज याद रखोगे। अगर करंट स्ट्रेट फॉर्म में जा रहा है, करंट स्ट्रेट फॉर्म में जा रहे हैं तो कर्लिंग ऑफ फिंगर दिखाया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर करंट कर्व पाथ पे जा रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर में डालो करंट तो अंगूठा कैसा दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को। सही, इसी चीज को हम नोट में लिखवा रहे थे। इफ करंट फ्लो इन circular wire then curling of finger, curling of finger represent direction of flow of current and thumb indicate the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से समझेंगे, अगर करंट हो अंगूठा के डायरेक्शन में तो कर्लिंग ऑफ फिंगर के डायरेक्शन में फील्ड होगा, अगर करंट हो कर्लिंग ऑफ फिंगर के डायरेक्शन में तो अंगूठा के डायरेक्शन में फील्ड होगा। जस्ट एक दूसरे का, इसमें करंट तो इसमें फील्ड, और अगर इसमें करंट तो इसमें फील्ड, यही चीज लगाना है। लेकिन ध्यान रहे दाहिने हाथ से, गलती से लेफ्ट हैंड मत लगा देना। तो यही नोट में चीज डाल लो। और ये फिगर सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट जा रहे हैं स्ट्रेट में तो कर्लिंग ऑफ फिंगर के हिसाब से बी इनवर्ड आउटवर्ड, अगर करंट जा रहे हैं सर्कुलर मैनर में तो करंट जा रहे हैं सर्कुलर मैनर में एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड आउटवर्ड, करंट जा रहे हैं सर्कुलर मैनर में क्लॉकवाइज तो फील्ड इनवर्ड। यही पूरा फंडा है सर्कुलर सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को जज करने का। और मैग्नीट्यूड आप निकाल रखे हो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 5। नोट कीजिए, आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे।
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of given figure के सेंटर पे। फिगर कैसा है गौर से देखेंगे। पांच एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 मीटर रेडियस पे। 1 मीटर रेडियस का सर्कुलर सेक्शन है, 1 मीटर रेडियस का सर्कुलर सेक्शन है, जिससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं। देन हमें क्या निकालना है, सेंटर पर बी निकालना है। बी एट ओ क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 5। म्यू नॉट बाई 4 पाई मतलब 10 टू द पावर -7 इंटू आई 5 एम्पियर, रेडियस 1 मीटर और 5 सेमी सर्कल है, कितना हो जाएगा पाई, मीन्स 5 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। डायरेक्शन बताएंगे, करंट है एंटी क्लॉकवाइज, पंखा आ रहा है बाहर मतलब इतना टेस्ला आउटवर्ड, इतना टेस्ला आउटवर्ड। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, इस शेप का फिगर है, इसका रेडियस मान लो फिर से 1 मीटर ही है और इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है। अपने को ओ पर निकालना है इंटेंसिटी और करंट ऐसे फ्लो हुआ है। कुछ इस शेप में हम वायर को मोड़ रखे हैं, स्ट्रेट दिस एंड दिस, सही। चलो हम अब अलग अलग सेक्शन पे, चूंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर, सेमी सर्कल, वापस से स्ट्रेट वायर। ये देखो स्ट्रेट वायर का नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। ए बी सेक्शन हमने इसको निकालना कहा है पॉइंट ओ पर, तो बी एट ओ ड्यू टू ए बी सेक्शन, ड्यू टू ए बी सेक्शन, ए बी सेक्शन के कारण बी एट ओ कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस पर पॉइंट है। देखो ए बी सेक्शन के एक्सिस वाले लाइन पर पॉइंट ओ है, सही बात। ड्यू टू सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के कारण बी एट ओ ये कितना होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। करंट मान लो कि फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है सब जगह से कितना 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आई बाई आर इंटू 5, वैल्यू रिटर्न कर दो 10 टू द पावर -7 इंटू करंट 2 एम्पियर, रेडियस 1 मीटर इंटू 5 का वैल्यू पाई, 5 का वैल्यू पाई, मीन्स कुल मिलाकर के 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। डायरेक्शन देखोगे, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज में ऐसे, अंगूठा कहाँ जा रहा है अंदर, इतना टेस्ला इनवर्ड, इतना टेस्ला इनवर्ड। अब फिर से देखो सीडी सेक्शन के कारण, ड्यू टू सीडी सेक्शन, सीडी सेक्शन के कारण बी एट ओ निकालो। अब यहाँ देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले तो सर्कुलर पार्ट थे, यहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक गया है इनफाइनाइट तक, और पॉइंट जस्ट अपने पास कहाँ है एक एंड पॉइंट पर, मतलब ये क्या है सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण बी कितना होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, साइन अल्फा 0 और प्लस साइन 91, अल्फा 0 बीटा 90। देखो प्रीवियस क्लास, कंफ्यूज नहीं करोगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7 इंटू आई 2 एम्पियर और रेडियस कितना है 1 मीटर, कितना डिस्टेंस पे है 1 मीटर पे, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। फिर से देखो करंट किधर है, करंट है नीचे की तरफ, करंट है नीचे की तरफ, फील्ड कहाँ जाएगा करंट नीचे, फील्ड अंदर, इतना टेस्ला इनवर्ड। तो ए बी सेक्शन के कारण कोई फील्ड नहीं बना, क्योंकि इसके एक्सिस पर है,
BC सेक्शन के कारण 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इनवर्ड, और ड्यू टू CD सेक्शन जो कि एक सेमी इनफाइनाइट पॉइंट बन जा रहा है इसके लिए, इसके कारण यूनिट बाई 4 पाई I बाई R, और ये वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। इसलिए यहां पर आ जाओ, इसलिए टोटल D at O ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू और प्लस दिस वैल्यू, तो दोनों में से 10⁻7 कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 पाई, 2 प्लस 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इनवर्ड। ये दोनों इनवर्ड ही है, सेम डायरेक्शन में है, सिंपली ऐड अप हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इस तरीके से अलग अलग ज्योमेट्री पर जाकर के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। आगे आपको प्योरली सर्कुलर पार्ट या मिक्सचर ऑफ सर्कुलर और स्ट्रेट मिल सकता है, जैसे ये फिगर मिला वैसे ही। क्लियर है? चलो अब ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन डालते हैं होमवर्क के लिए, होमवर्क खुद से करोगे या बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास है, होमवर्क करके कमेंट करोगे। एक क्वेश्चन डालते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। तीसरे क्वेश्चन के रूप में कर लो, 2 क्वेश्चन तो हम कर दिए। थर्ड क्वेश्चन, फिगर यहां से ऐसे, यही फिगर है, करेंट दिस दिस एंड दिस, इस तरीके से फिगर निकल के जा रहा है। करंट ये भी इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है, और यहां से ये, तो इनफाइनाइट वायर देख लेना गौर से। यहां पे अपने को निकालना है एट O, एट O ये भी लाइन एक्सिस पर है, ये भी लाइन एक्सिस पे है, कहानी खत्म। देखो एक्सिस पर है और एक्सिस पर है, तो ये इनफाइनाइट वायर एक्सिस पे है, कहानी खत्म। ये इनफाइनाइट वायर एक्सिस पे है, कहानी खत्म। और ये क्या बना, सर्कल, जिसका सॉरी सर्कल का कुछ पार्ट जिस पर ये एंगल कितना बनेगा 90 प्लस 90 प्लस 90 270, 270 मतलब 270 डिग्री। इसको डिवाइड कर दो कितना से 180 से, मींस 3 पाई बाई 2। एंगल कितना बन गया, ये एंगल कितना बना हुआ है इधर से 3 पाई बाई 2। गलती से इधर से एंगल मत निकाल देना, इधर सर्कल थोड़ी है, सर्कल इधर है, गौर से देखोगे ये इतना वाला पार्ट। तो एक्सिस पे 0, एक्सिस पे 0, और केवल बचेगा सर्कल का 3/4 पार्ट वाला। तो 3/4 पार्ट वाले जो एंगल बनेंगे उतने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो वैल्यू हो जाएंगे। एक्चुअली वैल्यू लिखे हो कौन चीज, इससे मान लो कि 10 एम्पियर करंट क्रॉस कर रहा है, 10 एम्पियर क्रॉस कर रहा है करंट, तो बी क्या लिखोगे μ0/4 पाई I बाई R, और रेडियस इसका मान लो 5 मीटर का है, 5 मीटर रेडियस पे हो, I बाई R इंटू 5 मीन्स 10⁻⁻7 जो वैल्यू है डाल देना। 5 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 I है, R है, सारे वैल्यू है, कैलकुलेट करोगे इतना समथिंग। टेस्ला डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज में करंट जा रहा है, अंगूठा अंदर, इतना टेस्ला इनवर्ड। दिस इज योर आंसर। ओके, तो अब आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सर्कुलर एंड स्ट्रेट का मिक्सचर बनेगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसा फिगर भी दे सकता है, देख लो गौर से। फिर से हमें सेंटर पर चाहिए एक सेमी सर्कल, फिर ये स्ट्रेट वायर एक्सिस पर है 0, यहाँ स्ट्रेट वायर एक्सिस पर है 0, और फिर से एक सेमी सर्कल, दोनों का अलग अलग रेडियस दे देगा। R1 कुछ और कर देंगे, R2 कुछ और कर देगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एमकेडी में, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जाकर के सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। इस पर हम लोग एक और सेशन लेकर के आएंगे, इसके न्यूमेरिकल सेशन। अब जो भी न्यूमेरिकल से लगाओ, जो डाउट होता है कमेंट करो, हम वापस एक न्यूमेरिकल सेशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।